आंखों में जिसकी छवि है, मन में जिसका ध्यान है, हृदय में वही बैठा हुआ बन करके अनजान है। हृदय में वही बैठा हुआ बन करके अनजान है। जिसके लिए तरसती दुनिया, जिसके लिए तरसती दुनिया, जपती जिसका नाम है। योगी ऋषि मुनि धरते जिसका हर पल ध्यान है। मेरे मन मंदिर में बैठा वही प्रभु का प्यार है। मेरे मन मंदिर में बैठा वही प्रभु का प्यार है। कहा जाता है, एक गाथा आती है हमारे ग्रंथों में कि परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को बनाया। चांद, सितारे, पहाड़, नदियां, सागर सब बनाया और कहते हैं आखिर में मनुष्य को बनाया, आदमी। और उसके बाद उसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी बनाना। आखिर अल्टीमेट क्रिएशन जो बनाया वो आदमी को बनाया और उसके बाद उसने बंद कर दिया कि मैंने अल्टीमेट बना दिया, इसके बाद अब कुछ नहीं बन सकता इंसान को बनाने के बाद। लेकिन इंसान को बनाने के बाद अब तक तो वो परेशान नहीं था परमात्मा, लेकिन इंसान को बनाने के बाद परमात्मा परेशान हो गया। उसने झाड़ बनाया तो परेशान नहीं था, पशु पक्षी बनाए परेशान नहीं था, नदियाँ सागर पर्वत बनाए परेशान नहीं था, लेकिन इंसान बनते ही परेशान हो गया। क्योंकि रोज उसके पास लोग अपनी अपनी शिकायतें, अपनी अपनी कामनाएं, अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी वासनाएं अनंत लेकर आने लगे और भगवान बहुत दुविधा में पड़ गए। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है तो भगवान के पास भागा भागा दौड़ता हुआ जाता है। ऐसा तो कोई भगवान के पास जाता नहीं, मुसीबत में पड़ता तब जाता है और उनसे अपनी परेशानियां बताते हुए उसने कुछ न कुछ उनसे मांगने लगता। तो इस समस्या से निराकरण करने के लिए परमात्मा के मंत्रिमंडल में देवताओं की बैठक हुई। बोले मैंने दुनिया बनाई, बहुत अच्छा महसूस करता था, इंसान बना के परेशान हो गया हूं, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। गाथा आगे बढ़ती है और परमात्मा के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गणेश जी बोले, क्योंकि ज्ञान के देवता है गणेश, कि आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। तो परमात्मा मुस्कुराए, बोले तुमको पता नहीं तेनसिंग हैलेरी पैदा होगा, मुझे खोजता हो वहां भी आ जाएगा। ये स्थान तो मनुष्य की पहुंच में, मनुष्य पहुंच जाएगा, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले आप अंतरिक्ष पे, चांद पे चले जाएं। परमात्मा मुस्कुराए, तुमको पता नहीं भविष्य में आर्मस्ट्रांग पैदा होगा जो मुझे खोजते हुए चांद पे भी आ जाए। भगवान निराश होने लगे थे, मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए इस धरती पे कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं। अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाए। मनुष्य आपको अनेक स्थानों पर ढूंढने में सदा उलझा रहेगा और यहां आपको कभी तलाश नहीं करेगा। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया और मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए।
उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, मठों में, ऊपर नीचे, आकाश पाताल सब में ढूंढ रहा है, पर वे मिलते नहीं। लेकिन मनुष्य कभी भी अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता। इस भीतर की तरफ यात्रा करने के लिए आपको आपका प्रयास होना चाहिए कि आप अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग करें, जो आपको भीतर ले जाने में सहयोग करें। कुसंग से बचें, क्योंकि अच्छे अच्छे ज्ञानियों का संग करें जो आपको भीतर की तरफ प्रेरणा देते हो। क्योंकि कुसंग करोगे तो काजल की कोठरी में कितना भी जतन करोगे, दाग लगता ही है। इसलिए पहली बात तो कुसंग से बचना है। एक बार क्या हुआ कि एक भंवरे की मित्रता एक गोबरी कीड़े से हो गई। गोबर में कीड़ा होता है और भंवरा उड़ता है, उसकी मित्रता हो गई। दोनों की मित्रता काफी अच्छे से चल रही थी। एक दिन कीड़े ने भंवरे को दावत पर आमंत्रित किया, बुलाया कि आज पार्टी करेंगे, आमंत्रित किया। कीड़े के प्रेमपूर्ण आमंत्रण पर भंवरा अपने मित्र को मना नहीं कर सका और हां भर दी। भंवरा जब कीड़े के यहां भोजन खाने पहुंचा तो गोबर की बदबू और गंदगी से उसका बड़ा बुरा हाल हो गया। हालांकि मित्र के प्रेम के आगे वो कुछ बोल नहीं सका, मित्रता का लिहाज रखा, लेकिन भंवरा सोच में पड़ गया कि उसने बुरे का संग किया, इसलिए उसे गोबर भी खाना पड़ गया। भंवरा जब वहां से विदा होने लगा तो उसने भी कीड़े को अपने यहां दावत पर बुलाया कि अब मैं भी तुमको दावत देता हूं, तो मेरे घर पे पधारो। उसको आमंत्रित किया। अगले दिन कीड़ा भी भंवरे के यहां दावत पर पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बैठा दिया। गुलाब के फूल में, क्योंकि कीड़ा भंवरा उठाता है कीड़े को, और गुलाब के फूल में बैठा दिया। कीड़े ने स्वादिष्ट पराग रस पिया उस फूल का। अभी वो अपने मित्र को धन्यवाद कर ही रहा था कि पास के मंदिर का पुजारी आया और उस गुलाब के फूल को तोड़कर ले गया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। उस कीड़े को परमात्मा के दर्शन हुए और भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शाम हुई, पुजारी ने सारे फूल इकट्ठे किए और गंगा जी में छोड़ आया। कीड़ा अपने भाग्य पर हैरान था। इतने में भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और मित्र का हाल पूछा। कीड़े ने बहुत खुश होते हुए कहा, भाई, जन्म जन्म के पापों से मुझे मुक्ति मिल गई। इसकी पहली सीढ़ी है अच्छा सत्संग करो, कुसंग से बचो। क्योंकि किसी भी आदमी को राम बनाना हो तो पूरा जीवन कम पड़ता है, और किसी को रावण बनाना हो तो 24 घंटे का सत्संग काफी है। कुसंग में भेज दो बच्चों, किसी को भी आप कुसंग के गुण जल्दी धारण, क्योंकि नीचे गिरना सदा आसान है, ऊपर उठना सदा मुश्किल है। इसलिए अध्यात्म की जो पहली सीढ़ी है इस शिविर में आपके लिए, वो है अपने साथ जीना, किसी का साथ नहीं पकड़ना। यहां आप अकेले की खोज में अकेले के लिए आप आए, अपनी तलाश में आप आए कि मैं कौन हूं। आपको जो नाम दिया वो आप नहीं है, वो एक काम चलाऊ व्यवस्था है। किसी को राम बिहारी दे दिया, किसी को रामपाल दे दिया, किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया। वो एक काम चलाने की व्यवस्था है, वो नाम आपका नहीं है। आपको खोज करना है कि आप है कौन।